प्रश्न को समझने की कोशिश करेंगे। प्रश्न क्या बोल रहा है? किसी आयताकार खेत के, आयताकार एक खेत है, ये ऐसा टाइप का खेत है तुम लोग का, कि चारों ओर तार से घेराव करना है। बोले थे अब खेत है तो इसमें कुछ लगाओगे तो सुरक्षा के लिए क्या घेराव करेंगे? चारों ओर कुछ से घेराव करेंगे, तार से घेराव करेंगे। अब तार तो फ्री में आता नहीं है, तो कुछ ना कुछ पैसा लगेगा। तो आयताकार खेत की, आयताकार खेत हो गया, चारों ओर मतलब कि चारों ओर तार से घेरने का खर्च क्या होगा? अब तार फोकट में थोड़ी ना आएगा, फ्री में नहीं आएगा। जिसकी खेत की लंबाई एवं चौड़ाई क्रमशः 22 मीटर तथा 15 मीटर हो। लंबाई कितना? 22 मीटर, चौड़ाई 15 मीटर। जो ज्यादा उसको 22 देंगे, कम उसको 15। ठीक है। जबकि प्रति मीटर घेरने में खर्च 10 रुपये पड़ता है। प्रति मीटर मतलब हर 1 मीटर, या फिर इसी को इंग्लिश में बोलेगा पर मीटर। पर मीटर एक्सपेंसेस, पर मीटर एक्सपेंसेस ऑफ तो बाउंड्री फॉर फेंसिंग 10 रुपये। तो हर 1 मीटर को घेरने में 10 रुपये खर्च पड़ता है। तो अब देखो कहाँ को घेरना है हम लोग को? चारों ओर को। तो चारों ओर को घेरना है तो अंदर को तो नहीं घेरना है, तो क्या निकालना पड़ेगा हम लोग? चारों ओर का माप, मतलब कि क्या निकालना पड़ेगा? परिमाप। इंग्लिश में बोले तो पेरीमीटर, यही निकालना पड़ेगा ना। बाउंड्री बाउंड्री में ही तो लगाना है, क्षेत्रफल में तो नहीं लगाना है। तो बाउंड्री का क्या रहता है फॉर्मूला? 2 गुणित लंबाई धन चौड़ाई। लंबाई कितना है? 22। चौड़ाई कितना है? 15। याद आया फॉर्मूला? या फिर 22 22 44, 15 15 30, ऐसे भी जोड़ के जोड़ सकते हो पूरा, लेकिन ये फॉर्मूला लगाएंगे। अब देखो कोष्टक में रहता है तो कोष्टक को पहले आप करते हैं, तो 22 15, 5 2 7, 1 2 3 37, और 2 सत्ते 14, 2 तिया 6, 1 7, 74 मीटर हो गया ये। इसमें 2 बार पूरा तो नहीं हो रहा है, मीटर को मीटर से जोड़ोगे, ये दो तो 2 गुणित लंबाई है चौड़ाई, लंबाई भी मीटर में रहता है, चौड़ाई भी मीटर में रहता है। तो मीटर को जोड़ रहे हो ना, तो मीटर को जोड़ोगे तो मीटर में ही आएगा उत्तर। और मीटर को 2 बार गुणा करोगे तो मीटर वर्ग हो जाता है। याद है ना? और वैसे भी 22 मीटर, 15 मीटर, तो ये चारों को जोड़ोगे तो मीटर में ही आएगा, जाहिर सी बात है। तो परिमाप का ये मान भी जरूरी है, इसको भी लिखना जरूरी है। ये उसका क्या है? मात्रक। इसी को बोलते हैं मात्रक, मीटर मीटर। इतना समझ में आ गया? अब देखो बाउंड्री कितना निकाल लिया? 74 मीटर। और हर 1 मीटर को घेरने में कितना खर्च आता है? 10 रुपया। 1 मीटर को घेरने में 10 मीटर, 10 रुपए। तो 74 मीटर को घेरने के लिए 74 गुणित 10, 740 रुपया। अब इसमें मीटर क्यों गायब होगा? 74 ये मीटर है मान के चलो, और 10 रुपया प्रति मीटर। प्रति मीटर मतलब कि हर 1 मीटर पे, 1 मीटर का रेट है 10 रुपया, ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, या फिर प्रति मीटर। तो ये मीटर मीटर कट जाता है और रुपया बच जाता है, इसलिए 740 रुपए इसका ऐसे आता है। तो कितना है इसका उत्तर? 740 रुपए। तार गिराव कराओगे तो कुछ ना कुछ खर्चा आएगा ना, तो ये निकालने के लिए है। समझ में आ गया? हेलो, समझ में आया? अब देखो जाहिर सी बात है तुम लोग को खेत के खाल में काम करोगे। अब देखो तुम लोग को लाना है, पता ही नहीं है तुम लोग को खर्च कितना होगा। अब ये सब तो खर्च के पता रहना चाहिए। अभी बाउंड्री वॉल कितना है तुम लोग को पता ही नहीं है, ना इसका लंबाई पता है, ना चौड़ाई पता है, ना कुछ पता नहीं। तो तुम लोग कैसे लाओगे तार? मान के चलो तार ने क्या है कम हो गया, फिर लाना पड़ेगा। फिर थोड़ा ज्यादा हो गया, तो थोड़ा ज्यादा होगा उसको क्या करोगे? एक्स्ट्रा बच जाएगा, उसको वो व्यर्थ हो जाएगा ना, बेकार। इसीलिए नाप के लाओ,
पूरा नाप के लाओ, कितना रुपया लगेगा, कितना खर्चा लगेगा। बजट बनाते हैं ना कि अरे मेरे को एक पेपर लिखना है, तो एक पेपर में कम से कम 2 पेन का जरूरत है, 2 पेन 20 रुपया में आएगा। पहले सब कहाँ लगाते हैं ना, तो यही पास छोटा छोटा खर्चा है तो जरूरी नहीं है, लेकिन अब वही पास 1,000 खर्च हो रहा रहता, तो जबरदस्ती का 1,000 आप उसमें में खर्च करते हैं। तो पहले तो क्या बोल रहा है, एक आयताकार मैदान, घास के मैदान के चारों ओर 1.5 मीटर चौड़ा रास्ता है चारों ओर। मान के चलो ये आयताकार मैदान है। ठीक है, ये आयताकार मैदान है। तो इसके चारों ओर मतलब इसके इधर एक चारों ओर 1.5 मीटर चौड़ा रास्ता है। 1.5 मीटर चौड़ा। हेलो, दिखाई दिया? हेलो, दिखाई दिया? जी। अब देखो, मैदान के चारों ओर 1.5 मीटर चौड़ा रास्ता, तो अंदर में तो नहीं है, अंदर में तो बोल नहीं रहा है, चारों ओर बोला है ना। ये है मैदान, उसके चारों ओर 1.5 मीटर, तो यहाँ से 1.5 मीटर चौड़ा रास्ता, ये 1.5 मीटर, तो ये 1.5 मीटर मान के चलो। ऐसे इधर से 1.5 मीटर, इधर भी 1.5 मीटर, ये भी 1.5 मीटर चौड़ा रहेगा, ये भी 1.5 मीटर रहेगा, ये भी रहेगा। इमेजिन कर पा रहे हो ना, जैसे पार्क घूमने जाते होगे, जैसे कोई पार्क जाते हो तो उसके चारों ओर चलने के लिए ऐसी रहता है जगह, अंदर में पार्क रहता है और बाहर में कुछ। अब चलने के लिए बना रहे तो कम से कम 1.5 मीटर तो बनाएंगे ना चौड़ा रास्ता, तो ये 1.5 मीटर वाला चौड़ा रास्ता है। अब आयताकार है, तो आयताकार पार्क है, तो उसके फिर बाद में चौड़ा रास्ता रहेगा, 1.5 मीटर रहेगा, वो भी आयताकार ही रहेगा। ये भी 1.5 मीटर रहेगा, यहाँ पास से भी 1.5 मीटर, यहाँ पास से भी 1.5 मीटर। ठीक है, मेरा समझ में आया कि नहीं आया? पहला काम ये करना है, अगर इसको बनाना सीख गए ना तब सीखोगे। चारों ओर बोला है मतलब कि बाहर में रहेगा, अंदर में नहीं बोला है। यहाँ पास एक टीचर है, एक आयताकार घास के मैदान के अंदर में बोलता, तो अंदर में बनाते, यहाँ पास बनाते। ये मैदान है ना, तो यहाँ पास बनाते, घास के अंदर बोलता तो मैदान के, लेकिन चारों ओर बोला है तो बाहर में। पहला चीज श्योर हो गया। अब देखो, यदि मैदान की लंबाई एवं चौड़ाई क्रमशः 20 मीटर तथा 12 मीटर, लंबाई कौन सा दिख रहा है ये, तो इसको ले लो 20 मीटर, और चौड़ाई क्या सा दिख रहा है ये, तो ये हो गया 12 मीटर चौड़ाई, मतलब कि छोटा ये दिख रहा है तो इसलिए 12 मीटर ले, ये हो गया चौड़ाई। इतना समझ में आया? तो रास्ते में टाइल बिछवाने में कितने रुपए खर्च होंगे, तो रास्ता कौन सा है ये, तो ये बाहर बाहर में टाइल्स बिछवाना है, तो कितने खर्च हो गए यदि टाइल बिछवाने में प्रति वर्ग मीटर। अब देखो, यहाँ प्रति वर्ग मीटर क्यों बोला है, वर्ग मीटर किसका यूनिट है, क्षेत्रफल का। तो भाई हम लोग जब टाइल्स लगाते हैं तो ये बाउंड्री बाउंड्री में तो नहीं लगाएंगे, ये खाली बाउंड्री बाउंड्री में, ये पूरा एरिया में लगाएंगे ना, इस पूरा एरिया में, ये पूरे क्षेत्र में लगाएंगे। लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे, लगाएंगे ना। हेलो, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हेलो, सर अब हम लोग को टाइल्स बिछवाना किसमें है, रोड में, सड़क में बोल रहे हैं। टाइल्स बिछवाने में कितने रुपए खर्च होगी, यदि टाइल्स बिछवाने में प्रति वर्ग मीटर 7.5 रुपए लगता है। रास्ते में टाइल्स बिछवाना है ना, रास्ता में, तो यहाँ पूरा टाइल्स लगाना है। जैसे घर में लगाते होगे तो घर के अंदर में बोलते हैं तो पूरा घर में लगाते होगे, लेकिन यहाँ क्या बोल रहा है, मैदान में तो नहीं लगा सकते, बाहर में लगाना है बोल रहे हैं, तो बाहर में लगा दिया है टाइल्स। तो कितना खर्च लगेगा यदि प्रति वर्ग मीटर, तो इसका भी क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा हम लोग को। ये कितना क्षेत्र है ये बाउंड्री वाला, ये जो है कितना क्षेत्र है उसको निकालना पड़ेगा। निकालना पड़ेगा कि नहीं निकालना पड़ेगा?
फिर इसके बाद 1 मीटर का 1 वर्ग मीटर का खर्च है 7.5 रुपए। तो जितना इसका क्षेत्रफल निकलेगा उससे गुणा कर देंगे। तो पहले क्षेत्रफल कैसे निकालोगे? अब देखो, डायरेक्ट इसका क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला हम लोग को नहीं पता, लेकिन हम लोग को आयत का क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला पता है। तो बाहर के आयत का क्षेत्रफल निकाल देंगे और अंदर के आयत का क्षेत्रफल निकाल देंगे, और बाहर के आयत के क्षेत्रफल से अंदर के आयत का क्षेत्रफल, ये वाले क्षेत्रफल को हटा देंगे। समझ रहे ना? ये बाहर का क्षेत्रफल मतलब कि ये पूरा बाहर का आयत, और अंदर का क्षेत्रफल मतलब कि अंदर का आयत। आयत ही तो है ये अंदर का। बाहर से अंदर का घटा देंगे तो ये बचा हुआ इसका इसका एरिया निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा? इतना समझ में आया कि नहीं आया? हेलो, जी सर, समझ आया। यकीन कर पा रहे ना? सोचो इसको, अगर ये बाहर का है, बाहर का पूरा, बाहर में तो अगर इस आयत का क्षेत्रफल निकालेंगे तो इसको भी जोड़ेगा, ये वाला आयत को भी जोड़ेगा। लेकिन अगर इस आयत के क्षेत्रफल को बाहर के आयत के जी क्षेत्रफल से घटा देंगे तो ये जो बचा है रोड उसका निकल जाएगा। तो बाहर का आयत का क्षेत्रफल कितना निकालेंगे? अब देखो, ये 20 मीटर है, तो ये कितना होगा? कैसे निकालेंगे? यहाँ से यहाँ कितना है? 1.5 मीटर है ना चौड़ा, है कि नहीं है? है। और यहाँ से यहाँ कितना है? ये भी 1.5 मीटर, जी सर। 1.5 मीटर ही है चौड़ा। ये ये भी जी ये भी 1.5 मीटर है, ये भी 1.5 मीटर है। तो दोनों का 1.5 1.5 बढ़ाए तो कितना हो गया? 1.5 धन 1.5, कितना हो गया? 3 मीटर। 3.0, 5 5 10, 1 1 2 1 3, 3.0 मीटर। तो नीचे का लंबाई कितना होगा? 23 मीटर। समझ में आया इतना? वैसे ये जो है 12 मीटर है, ये 12 मीटर है। तो यहाँ का चौड़ाई भी 1.5 मीटर है, क्योंकि ये रास्ता ही चौड़ा 1.5 मीटर है ना। तो ये भी 1.5 मीटर है, और ये भी 1.5 मीटर है कि नहीं है ना? तो इधर 1.5 मीटर जी और इधर 1.5 मीटर, मिला के कितना बढ़ गया? 3 मीटर, ये भी बढ़ गया। तो ये 12 से कितना ज्यादा हो गया? 3 मीटर ज्यादा हो गया। तो इसका लंबाई कितना हो गया? 15 मीटर। अब यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया? हेलो, जी सर, समझ में आ गया। और बाकी लोग को समझ में आया कि नहीं आया? चुप को, बाकी लोग को समझ में आया? जी हाँ, तो देखो अब क्या करेंगे। अब दोनों का लंबाई चौड़ाई निकल गया, बाहर का आयत का भी निकल गया लंबाई चौड़ाई, अंदर का भी निकल गया। तो बाहर का आयत का क्षेत्रफल निकाल देंगे और उसको अंदर के क्षेत्रफल निकाल के दोनों को माइनस कर देंगे। तो बाहर के आयत का क्षेत्रफल क्या होगा? लंबाई गुणित चौड़ाई। मान के चलो बाहर का आयत का क्षेत्रफल, या फिर कुछ भी नाम दे दो, वहां कहीं ना लिखना है हम लोग को। अभी वो चीज नहीं जानूंगा, लिखने में क्या लिखेंगे लिखे। तो बाहर का आयत का क्षेत्रफल कितना होगा? 23 गुणित लंबाई गुणित चौड़ाई। बाहर का आयत क्या है? 15 हुआ। अब इसमें कितना के आयत के क्षेत्रफल को घटा देंगे? अंदर के आयत वाले क्षेत्रफल को इस एरिया को घटा देंगे, ये एक्स्ट्रा हो जा रहा है ना। इस एरिया को तो हम लोग को कवर नहीं करना है टाइम से, तो इसको हटा देंगे। तो इसका एरिया कितना हो जाएगा? 20 गुणित 12। और ये क्या हो जाएगा? मीटर मीटर गुणा होकर 2 बार मीटर मीटर गुणा हो रहा है, इसलिए मीटर स्क्वायर। और ये भी मीटर स्क्वायर। ठीक है। अब दोनों को घटा देंगे। अब दोनों मीटर स्क्वायर तो घट सकता है, दोनों क्षेत्रफल है तो। अब एकड़ को एकड़ से घटाओगे तभी तो घटेगा ना। 1 एकड़ में आधा एकड़ जमीन दे दिया, अब 1 एकड़ में 1 मीटर जमीन दे दिया बोलेंगे तो 1 मीटर तो लंबाई होता है, उससे फिर घटाओगे। अब देखो, अब इसको हल करो। 15 तिया 45, 15 दूनी 30, 30 4 34। पहले का है 345, दूसरे का देते हैं 12 शून्य शून्य, 12 दूनी 24। कितना आया? 5 में शून्य घटा दो 5, 4 में 4 घटा दो 0, 3 में 2 घटा दो 1, 105 मीटर स्क्वायर। आ गया? आ गया ना? हेलो, जी सर। अब देखो, अब आगे क्या बोला है? टाइल बिछवाने में, मतलब कि इसका एरिया,
ये जो बचा हुआ है उसका एरिया क्या निकल गया, 105 मीटर स्क्वायर। ये जो बाहर में रोड है, इसी में बिछवाना है टाइल्स, तो 1 वर्ग मीटर स्क्वायर, 1 वर्ग मीटर, 1 वर्ग मीटर या फिर 1 स्क्वायर मीटर, दोनों पढ़ सकते हो। 1 वर्ग मीटर, ये मीटर का वर्ग है ना, इसको ऐसे ही पढ़ सकते हैं, 105 वर्ग मीटर भी पढ़ सकते हो। क्या बोल रहे हैं, मीटर वर्ग किसका है, मीटर का, तो इसको ऐसे भी लिखते हैं, ठीक है, उसका मतलब वही है। तो 1 वर्ग मीटर का 7.50 रुपए, तो 105 का कितना हो जाएगा, 105 मीटर स्क्वायर गुणित 7.50 रुपए प्रति वर्ग मीटर या फिर मीटर स्क्वायर लिख दो। मीटर स्क्वायर ऊपर नीचे में है, ऊपर में कट गया, अब इसे गुणा कर दो। जब भी दशमलव रहता है सिंपल गुणा कर देते हैं, पहले याद है, सिंपल गुणा करते हैं इसको। तो सपोज शून्य से गुणा किए, तो शून्य 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 आया, पहले 5 से गुणा करें, 5 से 25, 2, 5 शून्य शून्य, 2, 5 एकम 5, ये हो गया, और लास्ट का फिर ये कट, ये कट, 7 5 6 35, 3, 10 शून्य शून्य, 3, 7 एकम 7, 0, 5, 2 5 7, 5 3 8 7, ठीक है। अब दशमलव कब कहाँ पास रहेगा, कैसे गिनते हैं, दशमलव के बाद कितना संख्या गिन देते हैं, 1 2, अगर यहाँ पास भी दशमलव रहता तो ये मिला के 3 हो जाता, लेकिन नहीं है, तो 1 2, तो 2 के आगे दशमलव लगेगा, लग गया। तो इसका मतलब क्या है, 787 रुपया 50 पैसा, उत्तर। समझ गए, सिंपल समझ लो। एक आयताकार घास का मैदान है, पहला प्रश्न में ये बोला था एक आयताकार घास का मैदान है, तो आयताकार घास का मैदान बना दो, ये हो गया आयताकार का, ठीक है, ये हो गया, इतना समझ में आया? अब बोलूंगा मैं इसके जी सर। इसके चारों बोलोगे तो मैं हम लोग बताना प्राची आकांक्षा जिसको आराधना जिसको भी समझ में आया वो बोलो, उनको समझ में आया आप और बोलो। अब देखो इसके क्या बोला है, इसके चारों कोण 1.5 मीटर चौड़ा रास्ता है, तो चारों ओर बना तो इसके इस तरफ भी बनेगा रास्ता, चारों ओर मतलब ये भी है पहला रास्ता, ये दूसरी तरफ, ये तीसरा तरफ, ये चारों तरफ बनेगा 1.5 मीटर का रास्ता, तो यहाँ से 1.5 मीटर का बनाओ, चलो ये 1.5 मीटर बन गया, और यहाँ से 1.5 मीटर बनाओ, यहाँ से 1.5 मीटर रहेगा, ये 1.5 मीटर बन गया लगभग, और चारों ओर ये 1.5 मीटर बन गया, ठीक है, ये 1.5 मीटर भी बन गया, और ये 1.5 मीटर बन गया, चारों ओर 1.5 मीटर का रास्ता है बोला, ठीक है। अब इतना समझ में आया कि नहीं आया, अब देखो ये तो रास्ता है तो ये जुड़ा रहेगा ना, चारों ओर है तो ऐसे जुड़ा रहेगा 1.5 मीटर करके, इतना चीज समझ में आया कि नहीं आया, हेलो। आ गया। जी सर। अब इससे जोड़ो, वो बोल रहा है टाइल्स बिछाना है, ठीक है, टाइल्स बिछाने का रेट कितना है, 7.50 रुपए प्रति वर्ग मीटर, मतलब कि 1 मीटर स्क्वायर का प्रति वर्ग मीटर को ऐसे भी लिखते हैं, मीटर वर्ग, मीटर के स्क्वायर इसको बोलते हैं मीटर वर्ग, या फिर वर्ग मीटर, प्रति वर्ग मीटर, दोनों में इतना है। तो इसमें टाइल्स बिछाना है ना, तो सड़क में उसमें लिखा है था रास्ते पर टाइल्स बिछाने के लिए कितना वो निकालना, कितना वो लगेगा पैसा, इसका निकालना है, इसका निकालना है हम लोग को। तो इस क्षेत्र में लगाना है ना, तो बाउंड्री बाउंड्री में तो नहीं निकालना है, बाउंड्री बाउंड्री में तो नहीं लगाना है इसके, ये पूरा क्षेत्र में लगाना है ना, जैसे सीमा में तार तो सीमा में ही लगता है, बाउंड्री बाउंड्री पे ही लगता है, क्षेत्र में तो नहीं लगता ना। लेकिन यहाँ टाइल्स लग रहा है, टाइल्स लगाओ तो कुछ एरिया घेरेगा ना, कुछ क्षेत्र तो घेरेगा, ये इतना बड़ा टाइल्स है, ये लाइन थोड़ी ना है कि अब तार जो है एक लाइन रहता है तो जगह नहीं घेरता, लेकिन ये टाइल्स है तो ये और ऐसे करके घेरेगा जगह कुछ ना कुछ, तो
इस क्षेत्र में लगाना है। अब इतना समझ में आया कि नहीं आया? इतना चीज, हेलो, इतना समझ में आया आकांक्षा? जी हाँ? रास्ते पर लगाना है ना, तो यही तो रास्ता है ना, चौड़ा रास्ता उसके अगल बगल में। ठीक है, समझ में आ रहा है ना इतना? हेलो, जी इतना समझ में आया कि नहीं आया? जी सर। अब इसी में समझो, जी सर आ गया। अब इसी चीज में क्या बोला है कि ये मैदान का लंबाई, तो मैदान तो अंदर वाला है, बाहर वाला तो रास्ता है ना, तो मैदान का लंबाई कितना है? 20 मीटर। और मैदान का चौड़ाई बोला है, मैदान का बोला है ना इस पर, इसलिए इसको 12 मीटर देते हैं। इतना चीज समझ में आया? ठीक है, जी सर। जी सर। आया कि नहीं आया? ये तो मैदान का लंबाई जी है, सर। और ये मैदान का चौड़ाई क्या है? तो ये अंदर वाला तो मैदान है ना, बाहर वाला तो उसका रास्ता है, चौड़ा रास्ता। मैदान बोला है तो मैदान का ही नंबर लेंगे, मैदान तो ये है अंदर वाला। इतना समझ में आया? हेलो, जी सर। आ, जिसको समझ नहीं आया उसको बोलने दो पहले, जो पिछला समझा नहीं है उसको। आया राधना या प्राची समझ में? प्राची तुमको समझ में नहीं आया था कि राधना को नहीं आया? राजमा को। अच्छा, राधना को नहीं आया था, तो देखो, इतना समझ में आया कि नहीं आया राधना? हाँ, राधना, इतना जी समझ में सर। आया? हेलो, राधना, आवाज नहीं आ रहा आपकी तरफ से। जी सर। इतना समझ में आ गया ना? खवाला से फोन कर दी। क्या हुआ? ये चीज समझ में आया कि नहीं आया? ये तो अंदर का दिया हुआ है, मैदान तो अंदर का है ना, ये है मैदान तुम्हारा। पहले आयताकार मैदान बनाए थे, उसके चारों ओर 1.5 मीटर खींचे थे ना। तो देखो, ये है 20 मीटर, मैदान का लंबाई है 20 मीटर, और चौड़ाई है 12 मीटर। अब हम लोग को कहाँ निकालना है? सर। अब हम लोग को कहाँ लगाना है टाइल्स जो है? बाहर में। अब देखो, इसका एरिया तो हम लोग को निकालने का फॉर्मूला नहीं पता है अलग, लेकिन आयत का एरिया निकालने का फॉर्मूला पता है। तो मान के चलो, ये आयत का पूरा, ये बड़े आयत का हम लोग एरिया निकाल दिए, तो ये बड़े आयत का एरिया निकालेगा, वो पूरा इस चीज, इस क्षेत्र को इंक्लूड करेगा, तो ये पूरा आ जाएगा। बड़े आयत का एरिया निकालेंगे तो देखो, बड़े आयत के एरिया से अगर ये जो है, इसको हटा दिए, मैदान के क्षेत्रफल को हटा दिए, ये मैदान का क्षेत्रफल है ना, इसको हटा दिए, पहले में तो पूरा का आएगा, फिर इसको हटा दिए, इसका क्षेत्रफल निकाल के इसको हटा दिए, इसको हटा दिए, मान के चलो हटा दिए, मतलब कि उससे कम कर दिए, तो इसका एरिया निकाल के कम कर दिए, तो बचा हुआ एरिया किसका रहेगा? ये रोड का ही रहेगा ना, ये सड़क का बचा हुआ एरिया जो है, इमेजिन करो, जो बच जाएगा वो एरिया सड़क का रहेगा। अब इतना समझ में आया कि नहीं आया? हेलो, आराधना, आ गया। अब देखो, इतना समझ में आ गया, तो अब आगे देखो, यानी कि हम लोग को इसका क्षेत्रफल निकाल के, जो बाहर में आयत बन रहा है, सड़क बनने के कारण जो बाहर में आयत बन रहा है, उसका क्षेत्रफल निकाल के अगर अंदर के क्षेत्रफल से घटा देते हैं, तो इस सड़क का क्षेत्रफल निकल जाएगा, और सड़क का जितना क्षेत्रफल निकलेगा, उसी में हम लोग को क्या लगाना है? टाइल्स लगाना है, सड़क में ही। ठीक है, रास्ता में। तो अब देखो, अंदर का तो हम लोग को पता है, ये लंबाई और चौड़ाई पता है, तो अंदर का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? 20 × 12, तो मतलब कि 12 × 24, 240 हो जाएगा। अंदर का क्षेत्रफल कितना हो गया? 240 वर्ग मीटर, या फिर मीटर स्क्वायर। ये हो गया 240 मीटर स्क्वायर, या फिर 240 वर्ग मीटर। इतना समझ में आया? लेकिन बाहर का लंबाई चौड़ाई कहीं दिया है?
नहीं दिया है ना प्रश्न में, लेकिन हम लोग को क्या दिया है, ये चौड़ा जो है रोड जो है 1.5 मीटर चौड़ा है, तो हर जगह से 1.5 मीटर चौड़ा है, चाहे वो यहाँ पास से नापो तो भी 1.5 मीटर चौड़ा है, यहाँ पास से नापो तो भी 1.5 मीटर चौड़ा है, यहाँ पास से नापो तो भी 1.5 मीटर चौड़ा है, यहाँ पास से नापो तो भी 1.5 मीटर चौड़ा है, यहाँ पास से नापोगे तो भी 1.5 मीटर चौड़ा है, यहाँ पास से नापोगे तो भी 1.5 मीटर, यहाँ से भी 1.5 मीटर, यहाँ से भी 1.5 मीटर, है कि नहीं है? हेलो, इतना समझ में आया? चौड़ा नहीं। रास्ता है तो 1.5 मीटर हर जगह से है, क्योंकि वो बोला है ना कि 1.5 मीटर चौड़ा ही रास्ता है, तो ये भी तो रास्ता ही है ना, तो रास्ते का हिस्सा है तो ये 1.5 मीटर ही तो चौड़ा रहेगा, लंबाई हम लोग को नहीं पता। इतना समझ में आया? हेलो, जी अब देखो जी ये 20 मीटर है, तो हम लोग किसका मान निकालना है, इसका मान निकालना है, इसका लंबाई का। तो देखो इतना तो लंबाई जो है 20 मीटर ही होगा, और बाकी जो ये जुड़ा है ये लंबाई और ये लंबाई जुड़ा है, तो इस लंबाई का कितना मान है, इधर का 1.5 मीटर है, चौड़ा रास्ता इसमें ये 1.5 मीटर है, इसलिए ये भी 1.5 मीटर होगा, तो ये 1.5 मीटर हो गया। वैसे सिमिलरली ये 1.5 मीटर है तो ये भी 1.5 मीटर हो गया, तो लंबाई कितना हो गया, 20 धन 1.5 धन 1.5, ये तीनों मिला के हो गया ना टोटल लंबाई, ये लंबाई प्लस ये लंबाई प्लस ये लंबाई, तीनों मिला के उसका लंबाई हो गया, तो 20 1.5 और 1.5 3, और 20 3 23 मीटर। लंबाई समझ में आ गया ना कैसे निकला? हेलो, हेलो, जी आराधना, जी समझ नहीं आया। क्या चीज आराधना, ये चीज नहीं समझ में आया? सर लंबाई सर समझ आ गया। आराधना समझ में आया कि नहीं आया? जी सर एक बार और समझा दो तो। एक बार और, ठीक है, हम समझते हैं। जी सर समझाओ और। कोई दिक्कत नहीं है, इसमें ये आराम से समझने की देरी है। बाहर का लेंथ निकालना है हम लोग को, इतना तो समझ में आ गया कि बाहर का एरिया का निकाल के अंदर के एरिया से घटा देना है। तो अब देखो ये तो 20 मीटर है ही ना, ये तो 20 मीटर है, हम लोग को पता है ये वाला एरिया है कि नहीं है, ये तो मैदान का वो है लंबाई, तो ये तो 20 मीटर है कि नहीं है? इतना समझ में आ रहा है ना? हेलो, जी सर। ये तो 20 जी मीटर सर। है, पहले तो बताया ना मैदान का लंबाई। अब इसी में कितना बढ़ रहा है, इधर जी आगे, सर। हाँ क्या बोले, ये 20 मीटर लंबा है, उसी में इतना आगे ये बढ़ रहा है, ये इधर आगे बढ़ रहा है ना, और इधर भी आगे इतना ही बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, ये चीज समझ में आया? हेलो, जो बाहर का लंबाई है जी वो इतना ही तो बड़ा है ना, ये दोनों तो सेम लंबा है, जितना ये लंबा है उतना ये भी लंबा है, दोनों तो सेम लंबाई में है, ये यहाँ तक पूरा, बार बार लिखने से मिट रहा है ये। यहाँ पर देखो, यहाँ इतना बढ़ा, यहाँ इतना बढ़ा, और ये बढ़ा जो है वो कितना बढ़ा है बताओ? सड़क तो बोल रहा है 1.5 मीटर चौड़ा है ना, तो यहाँ पास भी 1.5 मीटर चौड़ा रहेगा, यहाँ पास भी 1.5 मीटर चौड़ा रहेगा, तो यहाँ पास 1.5 मीटर चौड़ा होगा कि नहीं होगा बताओ? चौड़ाई कम ज्यादा तो नहीं हो रहा है, ऐसे सड़क जो है ऐसे सिकुड़ा हुआ तो नहीं है, सड़क जो है एक ही चौड़ाई है, इसीलिए चौड़ाई बोला है, सड़क जो है कितना चौड़ा है, 1.5 मीटर बोला है। अब इसका मतलब ये है कि हर जगह 1.5 मीटर चौड़ा होगा, अगर अलग अलग जगह अलग अलग चौड़ा रहता तो क्यों बोलता वो? ये चीज समझ में आ रहा है? सड़क का चौड़ाई कितना है, 1.5 मीटर, जी ये उसका सर। चौड़ाई ही तो हुआ ना, ये उसका चौड़ाई ही हुआ, ये फैला हुआ है उसका चौड़ा कितना चौड़ा है, ये भी चौड़ाई हुआ इधर से, हुआ कि नहीं हुआ? तो ये 1.5 मीटर और ये 1.5 मीटर, अब इतना समझ में आया कि नहीं आया? हेलो, आया। इसे समझ में आ अब ये तीनों को मिला दो, ये तीनों को मिला दो, तो गई। इसके बराबर हो जाता है ना, ये बाहर की लंबाई के बराबर रहता है, अगर तीनों को मिला दोगे तो ये बाहर तीनों का मिला दो तो इसके बराबर हो गया, तो ये 1.5 और ये 1.5
मिला के कितना हो गया 3, और ये 20 मिला के कितना हो गया 23। तो नीचे का लंबाई कितना हो गया 23 मीटर। अब समझ में आया? हेलो। जी जी सर। अब लंबाई से निकल गया, तो दूसरा क्या निकालना है, बाहर का चौड़ाई। तो इसको मिटा दो। अब सड़क का चौड़ाई कितना है, ये चौड़ा, यही तो चौड़ाई है ना सड़क का, 1.5 मीटर है। तो यहाँ पास भी 1.5 मीटर चौड़ा होगा, क्योंकि सड़क का चौड़ाई हर जगह सेम रहेगा। अगर चौड़ाई अलग अलग रहता तो क्या बोलता कि एक जगह चौड़ाई 2 मीटर है, लंबाई में चौड़ाई 2 मीटर है, और चौड़ाई में इसके लंबाई ये है, तो लंबाई के तरफ 2 मीटर चौड़ा है, और चौड़ाई की तरफ 1 मीटर चौड़ा है, ऐसे अलग बताता। समझ गया? लेकिन अलग नहीं बताया है तो 1.5 मीटर माने। तो ये भी 1.5 मीटर होगा, और ये भी 1.5 मीटर होगा चौड़ा, क्योंकि 1.5 मीटर है चौड़ा, से पूरा सड़क सड़क जो है। तब देखो, ये तीनों मिला के, ये तीनों मिला के इसके बराबर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? इसके बराबर हो रहा है ना, ये तीनों मिला के तो आयत पर है ना। देखो ये भी आयत टाइप का बन है, ये भी आयत बन है, तो ये और ये तो बराबर होंगे। तो देखो इसका मान कितना है 12। अब 12 डेढ़ डेढ़ 3, अब 12 और 3 15, तीनों को मिला दो, 12 धन डेढ़ और डेढ़, 12 धन डेढ़ धन डेढ़, ये डेढ़ डेढ़ 3 हो गया, 12 3 15। तो इसका लंबाई क्या हो गया, इतना पूरा का 15 मीटर। तो ये भी 15 मीटर। अब इतना समझ में आया कि नहीं आया? जैसे ये 23 मीटर हुआ वैसे ये 15 मीटर हुआ। इतना समझ में आया? हेलो। जी सर। जी सर। अब आया कि नहीं आया? नहीं आया होगा तो एक बार और देख लेना इस चीज को, ठीक है? एक इमेजिन करके देखना, जी अपना खुद का बना के देखना। अब देखो क्या करेंगे, अब इसके बाद बाहर का क्षेत्रफल निकालेंगे और अंदर का क्षेत्रफल को घटा देंगे। तो ये पूरा इसका निकल आएगा क्षेत्रफल, ये बाकी बचे जो रोड का है उसका क्षेत्रफल निकल आएगा। ये तो इसमें से समझाया हूँ। तो बाहर का क्षेत्रफल कितना है, 23 गुणी 15। बाहर भी आयत ही है, बाहर भी आयत ही है, तो 23 गुणी 15 बाहर का क्षेत्रफल। 15 किया 45, 15 गुणी 30, 30 4 34, 345। और उसमें कितना घटा देंगे, अंदर के क्षेत्रफल को घटा देंगे, 240 को घटा देंगे। तो क्या है 5 4 4 शून्य 105 मीटर स्क्वायर। अब 1 मीटर स्क्वायर का 7.50 रुपए, तो 105 मीटर स्क्वायर कितना होगा, 105 गुणी 7.50। एक ही नियम का प्रश्न है ये तो, और इसको हल करके कितना आएगा, 787 रुपया 50 पैसा आएगा, या फिर 787.50 रुपया। अब दशमलव के बाद दो संख्या उसको पैसा में भी बोल सकते हैं, ठीक है? 787.50 रुपया। अब इतना समझ में आया कि नहीं आया? हेलो। जी सर। आराधना तुमको बोल रहा हूँ। समझ आ गया। एक बार और देखना, समझ नहीं आ समझ में आया होगा ना, इसको आराम से थोड़ा स्लो करके 2-3 बार देखना, अपने आप समझ में आ जाएगा। गया। अब प्रश्न क्या कह रहा है, धीरे से समझेंगे, तन्मयता से समझेंगे। पहला तो क्या बोल रहा है, 55 मीटर लंबे एवं 40 मीटर चौड़े एक पार्क के ठीक, पहले तो पार्क है ना, 55 मीटर लंबा है, 40 मीटर चौड़ा है, एक पार्क बना दो। चौड़ा जो है थोड़ा सा ज्यादा रहेगा, ये 40 मीटर चौड़ा मान के चलो, और 55 मीटर लंबा। तो आयत बनेगा, सीधी सी बात है, 55 मीटर लंबा और 40 मीटर चौड़ा। ये 55 है, ये 40 है, ठीक है? के ठीक बीच में, कहाँ पर, ठीक बीच में, ये बीच है उसका, ये ठीक बीच है ना, या फिर ये भी बीच है, बीचों बीच नहीं है ना, ठीक बीच में, ठीक बीच में 2 मीटर चौड़ी, कितना, 2 मीटर चौड़ी दो सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती हुई गुजरती हैं। मतलब कि यहां से ठीक बीचों बीच में ऐसे करके दो चौड़ी सड़कें काटते हुए एक दूसरे को गुजरती है। तो ये कितना है, 2 मीटर चौड़ा है, 2 मीटर
चौड़ा है, ठीक है। बीचों बीच समकोण, ये दोनों के बीच के कितना एंगल है, 90 डिग्री ही तो है ना। ये 90 डिग्री समकोण में काट रहा है, पर काटती हुई गुजरती है। पार्क में पौधे एवं फूल आदि लगाने के लिए शेष बचे स्थान का क्षेत्रफल ज्ञात करें। अब देखिए सड़क हो गया, सड़क हो गया ना, ठीक है। तो ये सड़क को तो सड़क में तो नहीं लगा सकते फूल और पौधे, तो कहाँ लगाएंगे, इसमें लगाएंगे। इसमें फूल और पौधे लगाएंगे, सड़क में तो नहीं निकालेंगे। तो इसका क्या काम करो, बाहर का क्षेत्रफल निकाल दो। और ये भी तो एक वो है ना, ये सड़क भी तो एक चतुर्भुज है ना, और ये सड़क भी चतुर्भुज है, और दोनों के क्षेत्रफल को घटा दो, ठीक है। समझ में आया है? हेलो, हेलो। जी तो क्या करेंगे, इस एरिया को निकालना है तो इसका एक क्षेत्रफल को जी घटा देंगे, इसका क्षेत्रफल को घटा दो और इसका क्षेत्रफल को घटा दो, तो ये जो बचा हुआ है एरिया है उसका क्षेत्रफल निकल जाएगा, बाहर के क्षेत्रफल। तो पहले सबसे पहले बाहर का निकाल देते हैं। बाहर का कितना है, 55 × 40 बराबर 4×5 = 20, 2 4×5 = 20, 2 22, 2200, 2200 मीटर स्क्वायर अंदर का है, ठीक है। अब हम लोग को निकालना है इसका। अब देखो, ध्यान से देखो इस चीज में, इस चीज में क्या हो रहा है। अब ये लंबाई है, ये इसका लंबाई है, चौड़ाई तो 2 मीटर है, ये तो 2 मीटर का पता चल गया है पहले से ही। लेकिन ये लंबाई है ना, और ये भी 2 मीटर है, यहाँ से भी चौड़ाई, इसका ये चौड़ाई भी 2 मीटर है, क्योंकि ये यहाँ से चौड़ाई है, ये चौड़ाई चौड़ाई है, ये भी 2 मीटर है, और ये भी 2 मीटर है। इतना समझ में आया कि नहीं आया? हेलो। जी सर समझ। अब देखो, हम लोग को दोनों रोड का क्षेत्रफल को घटाना है, टोटल सर नहीं दिख रहा है। नहीं दिख रहा है। नहीं ये 2 है, ये भी 2 होगा, क्योंकि ये चौड़ाई है, ये सड़क का चौड़ाई है ना, तो इस सड़क का चौड़ाई भी 2 मीटर है, ये हो गया। और इधर से इस सड़क का चौड़ाई भी 2 मीटर है, तो ये भी 2 होगा। अब इतना दिखाई दिया? हेलो। जी अब देखो, दोनों सड़क के क्षेत्रफल को घटा देंगे तो निकल जाएगा। तो पहले सड़क के क्षेत्रफल में ये पूरा जुड़ेगा, इसको पूरा हटाएंगे तो 2 मीटर चौड़ाई है इसका, यानी कि ये 2 मीटर है। और इसका ये कितना हो जाएगा, ये जो सर है। नहीं दिख रहा है। बाकी को भी नहीं दिखने का प्रॉब्लम आ रहा है क्या, बाकी को भी कुछ नहीं दिख रहा है क्या, क्लियर? हेलो। सर हम लोग को दिख रहा है। तो एक बार कट करके फिर से ऑफिस जाओ, तब तक मैं वेट करता हूँ। हो सके तो नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से हो जाएगा। आया अब ठीक? हेलो। दिखा अब साफ? हेलो। नहीं दिख रहा है फिर भी। तो हो सके तो तुम्हारे तरफ नेटवर्क प्रॉब्लम होगा बेटा, यहाँ से तो बाकी लोग को तो क्लियर दिख रहा है। किसी और को समस्या हो रहा है क्या? नहीं सर। तो देखो एक बार, नेटवर्क इशू हो सकता है, कोई बात नहीं, अभी इसी पे ध्यान मत दो, बाद में देख लेना, जब तक आएगा क्लियर तब तक देखो। अब ये देखो, ये 2 मीटर चौड़ा है ना, ये जो है 2 मीटर चौड़ा है, ये भी 2 मीटर है। अब देखो ये 2 मीटर है, इसका लंबाई क्या होगा, ये जो रोड है इसका लंबाई क्या होगा, ये जो है इतना ही रहेगा जितना ये है, या जितना ये है, ये कितना हो जाएगा, 40। होगा कि नहीं होगा? हेलो। ये तुम्हारा हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक का लंबाई 40 होगा, क्योंकि ये और ये बराबर है,
क्योंकि ये 90 डिग्री है और ये भी 90 डिग्री है, तो इसका मतलब ये आयत है। अब आयत में आमने सामने का भुजा बराबर रहता है, तो ये भुजा और ये भुजा बराबर रहेगा, तो ये 40 है तो ये भी 40 होगा। पहला चीज समझ में आया पहले रोड का। हेलो। जी सर। अब दूसरे रोड पे आ जाओ। ये देखो ये भी 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है, तो देखो ये जो है ये लाइन और ये लाइन बराबर रहेगा कि नहीं रहेगा, ये और ये बराबर रहेगा कि नहीं रहेगा, लंबाई जो है रहेगा, तो ये भी 55 मीटर हो गया। आराधना आया तुम लोग, तुम्हारे वो में क्लियर, ये हो गया 55 मीटर, ये 55 मीटर। अब रोड का भी लंबाई चौड़ाई हम लोग को पता चल गया, ये 55 है, ये 2 है, ये 40 है और ये 2 है, तो इसको घटा दो। 40 गुणित 2 कितना हो गया, पहले का क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल निकाल दो। 40 गुणित 2 80 मीटर स्क्वायर। 40 गुणित 2 4, 40 गुणित 2 कितना हो जाएगा, लंबाई गुणित चौड़ाई हो जाएगा उसका एरिया। 40 गुणित 2 बराबर 80 मीटर स्क्वायर। ये पहले का आ गया, इस रोड का आ गया, ठीक है, ये घट गया, ठीक है। इतना समझ में आया कि नहीं आया, इसको हटा दिए, जी सर, समझ में आ गया। इसको हटा दिए। अब दूसरा में किसको हटाएंगे, ये वाले रोड को, ये वाले को, तो इसका क्षेत्रफल कितना है, 55 गुणित 2 110 मीटर स्क्वायर। तो इसमें 110 को भी घटा दो, 110 को फिर घटा देंगे, दोनों को घटाएंगे, 80 को भी घटाएंगे, 110 को भी घटाएंगे। लेकिन इस चीज पे यहाँ पर देखो, ये क्षेत्र जो है पहले इस इसमें भी घटा रहे थे तो भी इसमें आ रहा था, इस रोड में भी आ रहा है ये क्षेत्र जो है, और इस रोड में भी आ रहा है, देखो दोनों रोड में आ रहा है ना, दोनों रोड के क्षेत्रफल में, तो ये 2 बार घट जा रहा है, ये 2 बार घट जा रहा है, तो हमारे एरिया को 2 बार कम कर दे रहा है ना, एक बार तो इसमें आके कम कर दे रहा है और एक बार इसमें आके कम कर दे रहा है। लेकिन हम लोग को कितना बार कम करना है, एक ही बार, तो इसको एक बार इसके एरिया से, इसके एरिया से जो मान के चलो ये है 110 मीटर स्क्वायर ना, मान के चलो दूसरा रोड का है, इसको तो दोबारा नहीं जोड़ना है क्योंकि इसको हटाना नहीं है, एक बार हट गया तो इतना एरिया में अगर हम लोग इस एरिया को हटा देंगे तो ये बाकी बचे क्षेत्र का निकल जाएगा एरिया, तो इसका एरिया कितना हो जाएगा, 2 बाई 2 4 स्क्वायर मीटर हो जाएगा, और इसका टोटल कितना हो जाएगा, 55 गुणित 2 110 स्क्वायर मीटर, और दोनों को घटा दो, इसको घटा दोगे ये वाला को हट जाएगा एक बार, पहले वाले में तो जुड़ गया है पहले रोड में, तो ये हट गया, तो अब ये बाकी बचा उसको हटा देगा, कितना हटा, 106 मीटर स्क्वायर, बाकी बचा उस रोड का, तब इसमें कितना घटाना है, 106 मीटर स्क्वायर को। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, हेलो। जी सर, आ अब ये 2 बार जुड़ा है ना, इसमें अगर इतना का पूरा एरिया निकालेंगे तो इस पट्टी में इसका पूरा एरिया जुड़ेगा एक बार, ये तो एक बार हटा दिए इसको, मान के चलो अब इतना को तो हटा दिए, तो ये तो हट गया था, ये मान के चलो हट गया है पूरा वो से, ये पूरा आयत के क्षेत्रफल से हट गया है, तो अब हम लोग को कितना को हटाना है, इसको हटाना है और इसको हटाना है ना, तो देखो अब इसका हम लोग को इसका मान तो पता नहीं है, इतना का कितना है, वो क्या बोलते हैं, इतना का तो लेंथ पता नहीं है, लेकिन ये टोटल का लेंथ पता है कि 55 मीटर है, तो 55 गुणित 2 करके इसका मान, इस टोटल एरिया को निकाल दिए और इसको हटाना है, क्योंकि ये जो है पहले बार ये वाले क्षेत्र में हट गया है, तो इसको हटाना है, तो उसको हटा दो, 4 मीटर स्क्वायर, क्योंकि ये 2 बाई 2 है, रोड का चौड़ाई जो है, तो 2 गुणित 2 4 मीटर स्क्वायर, हटा दिया तो कितना बचा बाकी का एरिया, इसका एरिया 106 मीटर स्क्वायर। अब इसको भी हटा दो इससे, 106 मीटर स्क्वायर को भी इससे, तो पहले 2200 में 80 घटाओ, कितना आएगा, 2120, अब उसके बाद 106 घटाओ, कितना आएगा, 10 6 4, 2 में शून्य गया 2, एक में एक गया शून्य, एक हो जाएगा ना ये 10, 10 यहाँ पास गया तो एक में शून्य गया एक, एक में एक गया शून्य, 2 2014 स्क्वायर मीटर, समझ गए।
हेलो, जी सर। अब इसको 2 बार क्यों हटाई, इसको ध्यान में रखना ना इस चीज को, क्योंकि इसको ये वाले के लिए निकालना दूसरे बार में, क्योंकि ये अगर आयत का क्षेत्रफल निकालेंगे तो ये पूरा का क्षेत्रफल निकालेगा, लेकिन इसको हटा देंगे तो ये और ये कर मिलेगा। समझ गए? एक है घन, एक रहता है घन, ऐसे टाइप का घन रहता है। तो इसमें लंबाई रहता है, चौड़ाई रहता है और ऊंचाई रहता है। लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट, और इसको बोलते हैं क्यूबॉइड। क्यूबॉइड इंग्लिश में, या फिर घनाभ, घन आप। ऐसा टाइप का पुस्तक जो है तुम लोग का ऐसे ही शेप में रहता है ना, पुस्तक जो है ऐसे ही शेप में रहता है। पुस्तक को देखो, कोई पुस्तक को, ये हो गया, ये पुस्तक है ना, ठीक है। तो देखो इसका लंबाई है, चौड़ ऊंचाई है, और ये जो है इसका चौड़ाई है। ये चौड़ाई, ये लंबाई, ये ऊंचाई। लेकिन चित्र में जब बनेगा तो ऐसे बनेगा। ये चीज समझ में आ रहा है? हेलो, इमेजिन कर जी पा रहे सर। हैं लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई को? अब देखो, अब ये हो गया लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। तो इसमें कितना फेस रहेगा? एक तो ये रहेगा, एक तो ये रहेगा, दूसरा फेस, एक और ये 2 फेस, तीसरा इधर रहेगा, चौथा इधर रहेगा, पांचवा ये सामने में रहेगा, और छठवां पीछे में रहेगा। एक सामने में ऐसे आगे में आएगा, एक पीछे में जाएगा। इतना समझ में आ रहा ना? जैसे कि ये है, एक ये है सामने वाला, एक इसके पीछे है, एक साइड वाला है, और एक ये है, और एक इधर है, एक इधर है। टोटल 6 पैसा बुक रखे हो। अब देखो इसका एरिया क्या होगा, क्षेत्रफल। अब इसमें भी तुम लोग का एक रहता है डायगोनल, यहां से ये पीछे वाले के बिंदु से ये सामने वाले के बिंदु को मिलाओगे, इसी को बोलते हैं इसका विकर्ण। जैसे उधर का विकर्ण निकालने के लिए, दो टूटा था, विकर्ण निकालने के लिए क्या फॉर्मूला था? विकर्ण का स्क्वायर बराबर लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर था ना। यहाँ पास एक और जुड़ जाएगा, ऊंचाई का स्क्वायर। पहला होगा ये फॉर्मूला, ठीक है। विकर्ण वो है जो जैसे कि ये है, देखो ये है उसका आगे का, पीछे का पॉइंट मान के चलो, तो इसी में आगे का पॉइंट ये है, तो ये दोनों को मिलाएगा ना, उसी को बोलेंगे विकर्ण। ये उसका विकर्ण हो जाएगा, या फिर डायगोनल। और इसका स्क्वायर का फॉर्मूला रहता है एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर बराबर विकर्ण का स्क्वायर। पहला फॉर्मूला हो गया। और दूसरा रहता है, अब इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। तो 3 जगह है ना, एक तो ये है एरिया, उसका क्षेत्रफल क्या निकलेगा? लंबाई गुणित चौड़ाई। ये एक्चुअल में ये क्या है? ये क्या है? एक्चुअल में आयत ही तो है ना, लेकिन इसमें थोड़ा सा आयत टाइप का नहीं दिख रहा है। क्या दिख रहा है? चतुर्भुज टाइप का। तो इसको मानो, तो ये आयत है, तो ये लंबाई हो गया, चौड़ाई हो गया। तो पहला क्या होगा? इसका क्षेत्रफल क्या होगा? ये वाले का लंबाई गुणित चौड़ाई, लंबाई गुणित, ये लंबाई है, ये चौड़ाई है, और ये ऊंचाई है। तो लंबाई गुणित चौड़ाई या फिर लेंथ इंटू ब्रीथ, पहला होगा। तो इसका कितना एरिया होगा? वैसे ही ये ऊपर का भी उतना ही क्षेत्रफल होगा। ये भी तो लंबाई है ना, ये भी चौड़ाई है। जितना इसका क्षेत्रफल होगा उतना ही पीछे वाले का भी क्षेत्रफल होगा। तो ये 2 बार हो रहा है, लंबाई गुणित चौड़ाई, लंबाई गुणित चौड़ाई 2 बार हो रहा है। वैसे ही सेम देखो, अब ये तो ये वाले से गए हुए, ये वाला एरिया खत्म हो गया, और ये वाला खत्म हो गया, दोनों को हटा दो। अब देखो ये सामने ये डायगोनल को हटा दो, डायगोनल को भी अभी हटा दो, ठीक है। अब देखो इस पेज का भी कुछ एरिया होगा। इस पेज का ये क्या होगा? ये चौड़ाई है और ये ऊंचाई है, तो चौड़ाई गुणी ऊंचाई होगा, इसको मत छोड़ो। तो चौड़ाई गुणी ऊंचाई होगा, तो ब्रीथ इनटू
हाइट चौड़ाई गुणित ऊंचाई, ठीक है, चौड़ाई गुणित ऊंचाई, तो इसका चौड़ाई गुणित ऊंचाई, और वैसे ये भी है, ये तो चौड़ाई ही है ना, और ये ऊंचाई है, तो इसका भी है, तो ये भी 2 बार हुआ, तो 2b गुणित h प्लस 2 चौड़ाई गुणित ऊंचाई, तो ये वाला एरिया भी जुड़ गया, तो इसको हटा दो, ये वाले को हटा दो, ये वाले को, अब ये हट गया, ये हट गया, ये हट गया, ये हट गया, इसको जोड़ दिए, लेकिन ये सामने वाले को नहीं जोड़ेंगे, तो ये क्या है, लंबाई, और ये क्या है, और इसका ये क्या है, ऊंचाई। अब लंबाई गुणित क्या होगा, ऊंचाई, या फिर ऊंचाई गुणित हाइट गुणित एल, लंबाई, ये भी 2 बार होगा, क्योंकि ये आगे के लिए और एक पीछे के लिए, तो 2 ऊंचाई गुणित लंबाई, 2 बार, ठीक है, तो सबका क्षेत्रफल जुड़ गया, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा, घनाभ का क्षेत्रफल बराबर घनाभ का क्षेत्रफल, या फिर क्यूबॉइड का एरिया, क्यूबॉइड का एरिया क्या होगा। अब देखो सब में 2 2 है, तो 2 2 को बाहर निकाल दो, एकदम बाहर निकाल दो, बाहर में गुणा कर, बाद में गुणा करना सबसे, अब इसको अभी बाकी को अंदर रख दो, लंबाई गुणित चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणित ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणित लंबाई, और इंग्लिश में लिखेंगे तो एल इंटू बी प्लस बी इंटू एच प्लस एच इंटू एल, 2 गुणित बाहर में, 2 बाद में गुणा करेंगे, सब में 2 2 का गुणा हो रहा है ना, दो दुगना दुगना हो रहा है, तो पहले सबको जोड़ दो, उसके बाद दुगना कर दो, ठीक है। अब देखो ऐसे क्यों दिए हैं, ऐसे क्यों किए हैं, क्योंकि लेंथ इंटू ब्रेड्थ, फिर यहाँ पर बी से खत्म हुआ तो बी इंटू एच, एच से खत्म हुआ तो एच इंटू एल, बस ऐसे ही चलते जा रहा है, तो फॉर्मूला याद करना आसान आएगा, 2lb, अब इसको बोलेंगे 2lb प्लस बी एच प्लस एच एल, लंबाई गुणित चौड़ाई, चौड़ाई गुणित ऊंचाई, ऊंचाई गुणित लंबाई, ये सब क्षेत्रफल को जोड़ दिया ना, ये सामने वाले के क्षेत्रफल को दोनों को 2 बार जोड़ दिया, इधर वाले के क्षेत्रफल को 2 बार जोड़ दिया, तो इधर वाले के क्षेत्रफल को, तो ये हो जाता है कुल क्षेत्रफल, घनाभ का कुल क्षेत्रफल, कुल क्षेत्रफल बोलते हैं, ठीक है। और इसी में आता है एक तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल भी पूछ सकता है ना, पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल में क्या करते हैं पता है, जो कुल क्षेत्रफल रहता है ना, उसमें ये मान के चलो इसका ढक्कन नहीं है, ऊपर का ढक्कन और नीचे का ढक्कन नहीं है, खोखला है, ये खाली है, ये कुछ नहीं है, खाली है, ये खाली है, जैसे ये पुस्तक है ना, तो ये ऊपर का पन्ना नहीं है, ये बीच खोखला है पूरा, ये भी खोखला है पीछे से, तो उसको बोलेंगे पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल तो जनरली नहीं पूछ रहा, लेकिन पूछेगा तब की बात है, तो ये फॉर्मूला पता चल गया, हेलो, ये फॉर्मूला जी हो गया सर। पहले घनाभ का कुल क्षेत्रफल का। अब इसी में तीसरा आता है, हम लोग जब 2D पढ़े तो क्या पढ़े थे, परिमाप और क्षेत्रफल, लेकिन जब 3D पढ़ेंगे, ये 3 डायमेंशन चित्र है ना, तो इसमें पढ़ेंगे क्षेत्रफल और वॉल्यूम, या फिर आयतन, इसी को बोलते हैं आयतन, वॉल्यूम को आयतन। तो आयतन निकालने का फॉर्मूला, घनाभ का आयतन कैसे निकलेगा, घनाभ का आयतन क्या हो जाएगा, घनाभ का आयतन बताओ, आयतन या फिर वॉल्यूम, इसको निकालने का सीधा सा फॉर्मूला है कि तीनों गुणा कर दो, लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई, या फिर लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई, ठीक है, यही इसका फॉर्मूला है। और ये कैसे निकला, आधार का क्षेत्रफल निकालते हैं, आधार का क्षेत्रफल और गुणित ऊंचाई कर देते हैं, गुणित ऊंचाई कर देते हैं, तो क्या निकल जाता है, वॉल्यूम। आधार क्या है इसका, ये है, मान के चलो आधार, तो इसका क्या हो गया, क्षेत्रफल लंबाई गुणित चौड़ाई हो गया, और हाइट क्या हो गया, ये गुणित ऊंचाई, तो इसीलिए इसका फॉर्मूला हो गया
लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई, और ये क्या में होगा, सपोज सभी मीटर में है, तो ये क्या में जाएगा, मीटर क्यूब। इतना समझ में आया आयतन का फॉर्मूला? हेलो, सर अब आयतन नहीं, पहले फॉर्मूला पढ़ लेते हैं। अब ये हो गया घनाभ का, जैसे ये है आयत, अब आयत से मिलकर बॉक्स बन सकता है, वैसे ही वर्ग से भी बन सकता है, वर्ग से भी मिलकर बन सकता है, तो से दिखेगा ना। बस क्या है, ये मान के चलो लंबाई चौड़ाई, ये चौड़ाई है ना, और ये ऊंचाई है, तीनों बराबर है, तीनों क्या है मान के चलो बराबर, तीनों ए है मान के चलो, ये भी ए है, ये भी ए है, ये भी ए है तो घनाभ ही ना, तो इसको क्या बोलते हैं, क्यूब, जब सब बराबर रहता है, और हिंदी में क्या बोलते हैं, घन, क्यूब या फिर घन। अब इसका एरिया कैसे निकालोगे, एरिया या फिर क्षेत्रफल, इसका एरिया या फिर क्षेत्रफल कैसे निकालोगे, क्षेत्रफल कैसे निकालोगे, चलो देखते हैं। क्लियर दिख रहा है ना, क्षेत्रफल जैसे उसका फॉर्मूला था एरिया, क्या फॉर्मूला था, 2 LB प्लस BH प्लस HL, दो लंबाई गुणित चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणित ऊंचाई, ऊंचाई गुणित लंबाई, यही था ना। लेकिन यहाँ पास क्या है, हर साइड जो है बराबर है, लंबाई भी ए है, तो लंबाई की जगह ए रखेंगे, ए गुणित ए प्लस ए गुणित ए प्लस ए गुणित ए, मतलब क्या हो गया, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, मतलब कि एक आम, दो आम, तीन आम, कितना हो गया, 3 गुणित ए स्क्वायर। अब बाहर में 2 गुणा में लिखाया गया, तो 2 गुणित 3 6 ए स्क्वायर, तो इसका फॉर्मूला क्या आएगा, क्षेत्रफल का घन का 6 ए स्क्वायर, एक साइड का मान दे दिया उसका, ये हो गया। वैसे ही इसका विकर्ण का क्या फॉर्मूला आएगा, विकर्ण का स्क्वायर बराबर क्या रहता है, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, एल की जगह क्या है, ए है, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, एक आम, दो आम, तीन आम, तो क्या हो जाएगा, 3 ए स्क्वायर, विकर्ण का स्क्वायर बराबर, विकर्ण का स्क्वायर बराबर 3 स्क्वायर। अब विकर्ण का वर्गमूल, विकर्ण का स्क्वायर किधर गया, स्क्वायर यहाँ से यहाँ गया, तो ये हो जाएगा √3a स्क्वायर। अब ए जब 2 बार है तो एक बार निकाल दिया, a√3, समझ गए ये, हेलो, ये चीज समझ में आया ना, 2 बार रहता है उसको एक बार निकाल देते हैं, ए 2 बार पूरा हो रहा है तो इसको एक बार निकाल दिए बाहर, और 3 तो 2 बार पूरा नहीं हो रहा है तो इसको नहीं निकाले हैं। ये हो गया विकर्ण का फॉर्मूला। अब ये हो गया विकर्ण का, अब क्षेत्रफल विकर्ण। अब उसके बाद तीसरा क्या पढ़ेंगे, आयतन। आयतन का मतलब क्या होता है, वॉल्यूम, और वॉल्यूम को कैसे निकालते हैं, आधार का क्षेत्रफल, आधार क्या है ये, तो इसका क्षेत्रफल क्या है, ए गुणित ए बराबर ए स्क्वायर, और ऊंचाई कितना है, ये भी ए है, तो गुणित ए, आधार का क्षेत्रफल क्या हो गया, ए स्क्वायर, और उसका हाइट कितना हो गया, ए, तो तीनों मिला क्या हो गया, ए क्यूब, तो वॉल्यूम क्या हो गया, आयतन ए क्यूब, जो भी भुजा दिया रहेगा उसका क्यूब। सेम टाइप का है ना ये, वर्ग और उसका टाइप का ही है, वर्ग टाइप का ही है, बस फॉर्मूला याद रखना है, ठीक है, हेलो। ओके